आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम 15 फरवरी यानी कि कल घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों में बहुमत हासिल की। बीजेपी ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में से सभी में मेयर पद पर जीत दर्ज की है और इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं में से 36 पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। अन्य दलों ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इन नतीजों से ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से टीएस सिंहदेव के गृहनगर अंबिकापुर में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस की हार पर टीएस बाबा ने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। अंबिकापुर नगर निगम, जो कि छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, इसमें बीजेपी की महिला उम्मीदवार रही मंजूषा भगत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व महापौर रहे अजय तिर्की को 11,000 कुछ करीब वोटों के अंतर से हराया है। ये चुनाव 48 वार्डों में हुआ, जिसमें बीजेपी ने 31 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 15 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। महापौर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की मंजूषा भगत को 42,836 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की को 31,700 वोट मिले हैं। ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अंबिकापुर को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता था। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इस चुनावी हार के कारण पर बातचीत की है। सिंहदेव ने बताया कि कांग्रेस की हार के कई कारण हैं। उनका कहना था कि जो पार्टी सरकार में होती है उसे जनता अधिकतर चुनती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वही पार्टी वार्ड के विकास में भी मदद करेगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इसके पक्ष में परिणाम आए थे, लेकिन अब बीजेपी के पास सत्ता और संसाधन दोनों हैं, जो कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा प्रभावी साबित हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने हार के दूसरे कारण के रूप में ये बताया कि शहरों में बीजेपी के पास संसाधन अधिक होते हैं और कांग्रेस में इनकी कमी दिखाई देती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक साथी ने बताया था कि 5 टन मुर्गा आया है, जिसका मतलब था कि बीजेपी ने चुनाव में संसाधनों का ज्यादा उपयोग किया है। टीएस सिंहदेव ने तीसरे कारण के रूप में प्रशासनिक दुरुपयोग की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि वार्डों के परिसीमन में भेदभाव किया गया। अंबिकापुर में कुछ वार्डों का आकार असमान था, जैसे एक वार्ड में 1200 मतदाता थे तो दूसरे में 4,400 मतदाता। ये विसंगति स्पष्ट रूप से गलत थी। अंबिकापुर की नगर निगम सीट कांग्रेस के लिए बेहद अहम थी और इसकी जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव पर थी, जिन्होंने इस सीट के लिए जोरदार प्रचार किया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों के बाद सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक ट्वीट भी किया है। देखिए, टीएस सिंहदेव ने लिखा कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हमारी आशा अनुसार नहीं रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे हतोत्साहित न हो। हम कांग्रेसी हैं, कमर्त, बहादुर और हौसलों से भरपूर। अपने विचारधारा और जनसेवा का संघर्ष हम जारी रखेंगे। ये लड़ाई हम फिर से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और जरूर जीत हासिल करेंगे। इन चुनावी नतीजों से फिलहाल ये तो स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत है, जबकि कांग्रेस को खुद को फिर से संगठित करने की जरूरत है। प्रदेश की नगर निगमों में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है वो ये दर्शाता है कि पार्टी ने स्थानीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। तो वहीं कांग्रेस को इन परिणामों के बाद अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में अपने समर्थन को पुनः प्राप्त करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।